हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए। आपकी स्थिति सिचुएशन जो भी है, ठीक है। तो रीडिंग सिर्फ आपकी एनर्जी पर होगी और बहुत कुछ ये रिलेशन पर होगी, ठीक है। रिलेशनशिप की एक एनर्जी को हम लोग लेना चाहेंगे, ठीक। यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या आता है। पहली बार जो इस चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, शेयर भी कीजिए। चलिए, इसको लेना ही चाहिए। ये हर तरह के लोगों के लिए, ये सभी के लिए रीडिंग होगी, ठीक है। जैसा आपसे रेजोनेट करता है, आपकी जिस सिचुएशन से जाता है, जिस भी स्थिति परिस्थिति में, जिस भी तरह से आप रिश्ते में हैं, थे, हैं, नहीं हैं, जो कुछ भी है, ठीक है। तो क्या बोलती है ये रीडिंग आपके लिए, यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। ओह, ना सारा गिर गया। गाइस, यहाँ सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे रेजोनेट करती है, आपको लगता है। और ये सभी के लिए होगी रीडिंग, कहीं ना कहीं आपसे किसी भी तरीके से ये जाएगी, रिश्तों में आपके लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो आपकी सोच का ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक कोई आपके अंदर कोई ना कोई विचार चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा सोच है, बदलाव है, या फिर एक इमोशनल डिजीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे, जो जनरली होती है हर किसी के लाइफ में। कभी ना कभी इमोशनली ऐसी कुछ परेशानी, दिक्कतें आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, या आप किसी से जुड़े, या कोई आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, या पहले था रिश्ता, या भी है, या आने वाले टाइम पर आ रहा है। तो ये एनर्जी तो चल रही है, चलेगी, क्योंकि यहाँ आपकी सोच पर डिपेंड करता सब कुछ, आपकी वाइब्रेशन पर। आपसे जुड़ा हुआ इंसान, जो भी बंदा या बंदी है, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, अपोजिट जेंडर, सेम सेक्स, सारी चीज़ें जो हैं आपके इर्द गिर्द, मतलब जहाँ कहीं भी आपका रिश्ता है, ऐसी ऐसे हर लोग अपनी इस रीडिंग को देख पाएंगे और देखना चाहिए, ठीक है। रिएक्टिव बिहेवियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। एक रिएक्टिव बिहेवियर दिखाई दे रहा है, एक ऐसी सोच दिखाई दे रही है जहाँ पर लगता है कि आपके इर्द गिर्द या आपसे जुड़े हुए जो भी पार्टनर होगा, वो एक बिटरनेस, जो स्टेट ऑफ माइंड होती है उसमें शायद है, ठीक है। उसके सोच जो है, या फिर उसका मूड हो सकता है सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई
बैड सिचुएशन कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो उनके लाइफ में सही ना चल रही हो, कुछ काम ना चल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इमोशनल डिजीज़ में अगर मैं देखूँ तो आपको एक जो डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल संस्कार होते हैं, हर इंसान के अंदर होते हैं, ठीक है, जो समय आने पर एकदम सामने आते हैं। उसका कोई अ, कहीं कुछ और मतलब होता है, कहीं कुछ और कारण होता है, कहीं कुछ और रीज़न होते हैं, लेकिन यहाँ आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है जैसे कि आप समझ नहीं पाते हैं, आप समझ नहीं पाए हैं, या फिर आप अपनी ही दुनिया में अपनी लाइफ को, अपने आप को देख रहे हैं, अपनी परेशानियों को आप अपनी अपनी लाइफ में रहना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी ये डिजीज़ चल रही है। आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से आप बैठे हुए हैं। आपसे जुड़ा हुआ पार्टनर या आपसे जुड़े हुए कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, वो भी अपनी ही फीलिंग्स को लेकर के बैठे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि बहुत अनकंफर्टेबल है, ठीक है। एनर्जी वाइब्रेशन जो है वो लो दिखाई देती है, पर ये ऊपर जाएगी तो कैसे जाएगी? थॉट से ही जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो सब जगह होती है, ये आपको भी पता है। इसकी वाइब्रेशन जो होती है, जितना एनर्जी आप जिस वाइब्रेशन में, आपकी थॉट से जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतना ऊपर ये जाएगी, ऊपर को ही जाती है। हम किसी भी चीज़ को, अपनी सोच को, अपने संस्कार को, अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को, कुछ भी होता है, क्योंकि हम पूरा एनर्जी हैं। जो भी जैसा भी जिस फ्रिक्वेंसी में सोचेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना हाई सोचेंगे, जितना लो फ्रिक्वेंसी में सोचेंगे, वो ऊपर जाना ही है। लेकिन ये किस रूप में जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरह से जाएगा? डार्क साइड हर किसी की लाइफ में होता है। आपके रिलेशनशिप में कोई डार्क साइड दिख रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई डार्क साइड एक रिलेशनशिप दिख रही है, जिसका साइड जो है, कहते हैं ना कि टाइम आने पर ही चीज़ें, बातें सामने आती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का ऐसा लगता है कि जैसे पॉसिबिलिटीज़ को खंगालना, एक खुशी को ढूंढना, एक ऐसा सोच या विचार जो अ, उनके लिए शायद एडवेंचर हो सकता है, उनके लिए शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उनके लिए शायद शुरुआत हो सकती है, उनके लिए एक ऐसा इनोसेंट सा रिलेशन हो सकता है, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ चल रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है और आपको पता ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, आपके सामने कुछ है ही नहीं, आपके सामने हवाई बातें, हवाई वाला काम, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो एनर्जी है वो आपके बारे में बहुत सी बातें बताती है। आप अपने लाइफ में अपनी सक्सेस, अपने करियर, अपने ज़िंदगी के बारे में, उस रिश्ते के बारे में शायद सोच रहे या काम कर रहे हैं, है ना। या फिर आप किसी रिश्ते से निकले हैं, या फिर आप किसी रिश्ते में हैं ऑलरेडी, या फिर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा है। ये इस तरीके के एक कहते हैं ना बातें दिखाई दे रही है। बहुत से लोग हो सकते हैं कि आपको किसी भी तरह का टेंशन, एंजाइटी, परेशानियाँ, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये साइकिल चक्र आपका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा है। सेकंड चक्र रिश्ते, रिलेशन को, क्रिएटिविटी को, आपकी थॉट को, आपकी सोच को, आपकी एनर्जी को बताता है, जो कि आपके रिश्तों से जुड़ी होती है, आपके मन से, आपके थॉट से कहीं ये किसी तरीके से वर्क कर रही होती है ना। बहुत से लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि ये देखिए, ये जो एनर्जीज़ है वो अगर आपको पढ़ सकते हैं, देख सकते, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक ऐसी डार्क एनर्जी को, या सैड एनर्जी को, या फिर दुखी एनर्जी को बताता है। इस इन इन
इन एनर्जीज़ को ज़्यादा रीड करने से बेहतर होगा कि आप इनको समझ जाएं। ठीक है। यह एनर्जी बोलती है कि आपको खुद को, अपने आप को माफ़ करना होगा। ठीक है, दूसरे को माफ़ करना होगा, क्योंकि हमारे आसपास जैसे भी लोग रहते हैं, कुछ पॉजिटिव होते, कुछ नेगेटिव होते हैं, तो सबको समझकर, सबको साथ लेकर के चलना होता है। किसी के दिल में कोई दुख है, कड़वाहट है, परेशानी है, दिक्कत है, या कोई बहुत खुश है तो भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, कोई दुखी होता तो भी प्रॉब्लम होती है कि ये इतना क्यों हर वक्त रोते हैं, या फिर ये इतना खुश क्यों रहते हैं। इंसान जाए कहाँ, करे क्या, वो अपनी ही मन की स्थितियों में घूम रहा होता है। विक्टिम नहीं बनेंगे, लेकिन हीलर बन करके तो काम कर सकता है इंसान। आपको हीलर बनना है, आपको हील करना है, फॉरगिव करना है, आपको ऐसे अपने आप को फ्री फील करना है और दूसरे को भी फ्री फील करने देना है। आप, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रिएक्टिव बिहेवियर है, उसमें दो तरह के काम होते हैं। एक होता है चिल्लाना, ठीक है, चिल्लाना, और या फिर उसको क्या बोलें, आपकी एनर्जी तभी चिल्लाती है, आप अंदर से तभी चिल्लाते चीखते हैं जब आप कहीं हेल्पलेस हो जाते हैं, जब आपके चारों ओर कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता है। तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप ऐसे है ही नहीं, है ना। यहाँ ऐसी एनर्जी आती है। तो मेरे व्यूअर्स, ऐसी एनर्जी में नहीं है, पर यस, ऐसी एनर्जी में आप चले गए हैं या चले जाते हैं जहाँ पर आपसे, आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं, कुछ डेविल एनर्जीज हो सकती, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशानी देते हैं, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो आपको खुश नहीं रहने देते हैं, है ना। तो वही है कि एनर्जी की वाइब्रेशंस जो है ना, आपको इस सिक्योरिटी के साथ, एंजल्स आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को एंजॉय करना है, इस एनर्जी को जो जर्नी है आपकी, उसको आगे ले जाना है। ठीक है। हर पल, ईच मोमेंट, आपको कहते ना कि अपने आप को एकदम एकदम कहते ना खुश रखना है। ठीक है, तभी आप इस जर्नी में आगे जा सकते हैं। क्योंकि हर अंत या शुरुआत, जो भी आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ, जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, या फिर कुछ भी बोलिए कि आपको किसी भी बात से अभी परेशानी हो रही, तो इसके बाद आप निकलोगे, इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से निकलोगे। एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल आपको बैलेंसिंग देते हैं, बैलेंस करना सिखाया है उन्होंने, आपको बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपके ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है, आपकी एनर्जी को ट्रांसपेरेंट करते हैं। अगर कहीं भी निगेटिविटी, कालापन आता है, कोई एक ऐसा काला धुआं भी दिखाई देता है आपके इर्द गिर्द, तो एंजल उसमें से आपको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके आसपास की और आपकी मन स्थिति को भी, मन में, दिल में जो भी चल रहा होता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को एंजल सपोर्ट करते हैं। ईश्वर खुद आपके साथ है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं देखा, टावर मूवमेंट आ सकता है। जिनकी लाइफ में आ चुका है, तो अब आपके पास एक ऐसी पावर या एनर्जी है। तो मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मैजिशियन की एनर्जी में है। बहुत ही क्रिएटिव वे पर आप काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आपका जो अपने ऊपर से विश्वास या किसी बात को लेकर के विश्वास खत्म हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस को आप खुद खड़ा कर सकते, पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को ला सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर आपकी विल पावर, आपकी स्किल, आपका मैनिफेस्टेशन, आपके
जो भी पावर है, ठीक है, रिसोर्सफुल, जो भी जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए, क्रिएटिव वे पर आगे जाने के लिए, उनमें डिले हो सकता है, या फिर उस उनमें आप कुछ समय के लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपको इनसिक्योर हो रहे हैं, या फिर आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका साथ नहीं दे रहा है ना, या फिर मैनिपुलेशन आपका लाइफ का एक हिस्सा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं मैनिपुलेट कर रहे हो, या फिर कोई पुअर प्लानिंग हो सकती है, या फिर ऐसे टैलेंट्स हो सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये वर्क होगा या नहीं, ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन मैजिशियन दो दो बार आ चुका है, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, आपके सपने, आपके ख्वाब, आपकी ड्रीम, आपकी आसपास, आपका जॉब से जुड़े हुए, आपकी फैमिली लाइफ से जुड़े हुए, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, आपके एक कहते हैं ना हर तरीके का आप बदल सकते हैं, आप सारी स्थिति को, परिस्थिति को बदल सकते हैं, और ये बदलेगी। बहुत बड़े स्तर पर आपके पास सक्सेस, अचीवमेंट, सपने, ख्वाब पूरे होना, लेकिन यहाँ साथ में निगेटिव लोग भी हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका कहते हैं ना कि आप चाहे ना चले वो आपके साथ चलेंगे, आप उनके साथ चले ना चले पर वो आपके साथ चलेंगे ही चलेंगे, है ना। आप बहुत डिवोटेड हैं, आपके मन में ये आता है, और आपको उतना एक सोच आती है कि आपको उस हिसाब से इतना सपोर्ट मिलता नहीं है, या फिर आप वो काम जो करना चाह रहे हैं वो काम नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सक्सेस के रास्ते में आप जा रहे हैं पर बीच बीच में परेशानियां आ रही हैं जिसको आप संभाल नहीं पा रहे, और फिर रिएक्शन, लड़ाई झगड़े, विवाद, कंट्रोवर्सी, र्यूमर्स, ये सब कुछ आपके आसपास इर्द गिर्द है, इसी वजह से है, या हो सकता है ये एक रीज़न हो, है ना। तो यहाँ ऐसे लोगों का रिलेशन भी मुझे दिखाई दे रहा है जिनका शुरू तो हुआ लेकिन ख़त्म भी हो गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे इस रिश्ते को लेकर यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, उनको एक भूल भुलैया लग रही है, उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आप जिस भी रिलेशन में जिसके साथ भी होंगे वो पार्टनर का आपको ना बिहेवियर समझ में आ रहा, ना उसकी बातें समझ में आ रही, ना उसका कहते हैं ना किसी भी तरीके से आप समझने में नाकाम है, आप नाकाम है, ठीक है। लेकिन ऐसी ऐसी स्थिति भी हो सकती कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बार बार बताती है कि ये राइट ट्रैक है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आता है कि इस राइट ट्रैक में किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे मूव करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो या फिर रास्ता आपके लिए इतना नया है कि आपने बस जस्ट कदम रखे हैं, ठीक है। आपका रिश्ता, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आप अच्छे सोलमेट्स, या कुछ भी, कुछ दूरियां, परेशानियां, दिक्कतें आपकी लाइफ में हो सकती है अच्छे रिश्ते में रहने के बाद भी, पर वो कहते हैं ना प्रोग्रेस आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसमें ये किसका कितना भाग, किस किस आपकी लाइफ की जर्नी में कौन लोग आपके साथ चल रहे, कौन आपका साथ छोड़ रहा, कितने लोग आपको साथ देंगे, कितने लोग आपको छोड़ देंगे, या कितने किस तरह के हैं, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ये शायद कहीं काम ना दें, ये काम नहीं आती। स्पिरिचुअल पाथ में हर इंसान तभी जाता है जब उसको खुद खड़ा होना होता है, जब उसका खुद का अपना रास्ता होता है, उसको किसी से वो मांग करके सबसे बहुत परेशान हो जाता है, दोस्ती हो या लाइफ में, ज़िंदगी में सहारे हो, उस हर किसी से सहारा मांग कर परेशान हो जाता है। तो उसको एक ही रास्ता नज़र आता है कि बस ईश्वर का या स्पिरिचुअल पाथ जो होता है वो अपने आप का अकेले का होता है रास्ता, वो अपने हिस्से की सारी खुशियों को भी खुद अपने आप में सहन करता है, वो सारे दुखों को रिमूव करना, निकाल देना, हटा देना, उनसे बाहर निकल आना, एक एक ऐसे
भूल भुलैया में जहाँ वो कहीं फंसा हुआ रहता है, उधर से ये अब नहीं फंसता, अब नहीं समझ में आता, उसको क्लियर रास्ता पता होता। आप कितने भी उसको कहते किसी भी जगह में बंद कर दीजिए, पर वो निकल कर आ जाएंगे। आप लोग ऐसी सोल्स हैं। अभी तक जितना घूमना था घूम लिया, जितना परेशान होना था हो लिया। अब आप ऐसे एक ऐसी सोल बन गए हैं, एक ऐसी हाई वाइब्रेशन में एनर्जी में आप रहने वाले लोग हैं, जहाँ पर कहते ना कि हिडन कीज़ आपके पास, लोगों के लिए हिडन कीज़ रहती, लेकिन आपके लिए वो डायरेक्ट दिख रही होती है। आपको समझ में आता है कि किधर जोड़ तोड़ क्या कैसा किस तरह से है, और आपको क्या करना है, आपके पास कौन सी चाबी है, कब उस तिजोरी को खोलना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो अब आप ढूंढने में टाइम नहीं लगाते, वक्त नहीं लगाते कि कहाँ कैसे किस तरीके से सेट किया जाएगा। आप सिर्फ चल रहे होते और आपको पता होता है कि मेरा रास्ता क्या है, मेरी लाइफ क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लाइन याद आ रही है, वो है ना, हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता है ना, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। तो मेरे व्यूअर्स के साथ शायद ऐसा ही हुआ है, और आप लोगों को हर एक रिलेशन से, रिश्ते पर अब वर्क नहीं करना। अब आप अपने आप पर काम करते हैं, अब आप अपने खुद जादूगर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर अब वो टाइम आ गया है कि आपको यूनिवर्स बोलता है कि इस एनर्जी के साथ आपको दुनिया में या दुनिया के लोगों के सामने आना है। ये टाइम जो है आपका इंतज़ार का वो गया, वो वक्त गया अभी। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, आप कहाँ हैं, किस ऐसे एक ऐसे गार्डन के गेट में, या बोला जाए कि ऐसे मुहाने पर आप खड़े हुए हैं जहाँ पर आपके पास सारी पावर्स है, सारा खुशियाँ है। ठीक है, और दिन और रात सारा कुछ आपके सामने क्लियर है। आपके साथ प्रोटेक्शन है, आपके साथ ये घुटन, ये कुछ ऐसी हेल्प मांगने वाली सिचुएशन नहीं है, ना आएगी ना होगी कभी। ठीक है, आपको ये समझ कर चलना होगी। आपके पास एक स्लो प्रोग्रेस आएगा, पर रास्ता आपका सही और क्लियर है, और आपको पता है, और आपको उसमें जाना है। इस तरह के लोग आपके रास्ते में आएंगे, आपके साथ भटकाव पैदा करेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा, एक कहते हैं ना, एक ऐसा इंसान रहता है जो सही रास्ते में, रास्ते कैसे भी हो, पर यस, आपको अगर गाड़ी चलानी आती है ना, तो फिर आप पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चाहे फिर वो किसी भी तरीके से क्यों ना हो। तो आपको आपके जो एनर्जी है वो अभी शायद ऐसी रही होगी केयरलेसनेस की, या फिर ऐसा रहा होगा कि इतना रिस्पॉन्सिबल ना रहे हो। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है जो बहुत आपको या स्टक फील किया या स्टक रहे हैं, है ना, या परफेक्शन के साथ जो बातें आपकी लाइफ में काम होने थे, या लाइफ जितनी परफेक्ट होनी थी वैसे शायद ना हो पाई हो। तो ये हर किसी के ज़िंदगी में ऐसा होता है। तो आपके रिलेशन में भी हुआ, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हुआ, और आपकी लाइफ में भी हुआ। तो आपको ये देखना है कि ईश्वर ने आप दोनों को क्यों एक किया और फिर क्यों अलग किया, या फिर आप एक रास्ते में जा रहे हैं पर अलग अलग हैं। ठीक है, एक रास्ते में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल मार्ग में है, पर आपके कहते हैं रास्ता वही है, लेकिन आप दोनों का फेस अलग है। एक इस ओर देख रहा, एक उस ओर देख रहा है। तो फिर क्या होगा? आपने क्या करना है? बस वही है कि आपको यूनिवर्स बोलता है
कि आपके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी है, जितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जितनी भी टॉक्सिक लोग हैं आसपास, या टॉक्सिक ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, या आपका विल पावर उससे कमज़ोर हो रहा है, या स्किल वर्क नहीं कर रही है, या मैनिफेस्टेशन आपका वर्क नहीं कर रहा है, या जो भी पावर्स है, जो जो आसपास जितने रिसोर्सेज हैं, या जो भी आपको इंस्पायर करते हैं, ऐसे सारे चीज़ों को, गिफ्ट को, जो पॉजिटिव है, जो आपके लिए है, उसको लेकर के चलना। और आप करते भी हैं, आप बहुत सोचते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं, बहुत एक कहते हैं ना कि चीज़ों को समझना, ध्यान से सुनना, ये आपके अंदर पावर है, ये एनर्जी है ना। उसको यूज़ करना है। जितनी भी निगेटिव बातें हैं या स्थितियां हैं, उनसे दूर रहना है। ठीक है, तो जो भी आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस को बना के रखें, ट्रस्ट वर्दी बने, हार्ड वर्क करें, अपनी जो भी आपके अंदर मन में अगर रहता है किसी भी तरह का, तो आप अपने ऊपर वर्क करें। ठीक है, पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है, वो डार्क साइड अपने आप चला जाएगा। ठीक है, इसको लेट गो करना है। आपके आने वाले टाइम पर कहते हैं ना, एक ऐसी जर्नी है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही आपके न्यू आइडियाज़, न्यू बिजनेस, न्यू बर्थ, न्यू बिगनिंग कहते हैं ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। न्यू करियर आपकी लाइफ में आती हुई दिख रहा है। इंस्पिरेशन आपके चारों ओर है। कहीं से भी आप इंस्पायर होकर, कहीं से भी आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें भी आपकी योग्यता है, उसमें आप काम करो, उसमें आप निकलोगे। ठीक है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेरे व्यूअर्स, आपको यूनिवर्स ने बनाया ही इसलिए है अलग, चुना ही इसलिए है कि आपको अब अपने कुछ टैलेंट्स के साथ बाहर आना है, कुछ काम करना है। ठीक है, आपको अवसर भी बहुत सारे मिलेंगे, ग्रोथ भी होगी, वो पोटेंशियल आपके अंदर है, यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। शिकायत हो सकती है कि बहुत से आपको अपने रिश्ते में, अपने फैमिली से, फैमिली के बाहर वालों से, या अपने दोस्तों से आपको हो सकती कुछ शिकवे शिकायत हो, है ना, कि कोई आपको समझता नहीं है, नो वन लव्स यू, नो वन रिस्पेक्ट यू। तो ये सारी बातें होती ना, अभी आप इनसे बाहर निकल गए हैं, बहुत ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये बातें बहुत अलग हैं। आप डिवोटेड थे, हैं और रहेंगे। ईश्वर आपका रास्ता उन्होंने खुद चुना है, खुद आपको बना कर दिया है। आप अपने विल पावर के साथ आपको आगे बढ़ना, बहुत पॉजिटिव हो कर के ही बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन का सुनिए, आप उसको फॉलो कीजिए और उसके साथ जाइए, क्योंकि बड़े बड़े कार्ड्स हैं जो आपके लिए बताते हैं कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपके सामने है और आगे आएगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, मैजिशियन के दो दो कार्ड्स आए हैं गाइस, तो इतना खुश होने वाली बात है। और पेंटिकल्स के भी बहुत सारे कार्ड्स थे, वॉन्ड के भी बहुत सारे कार्ड्स थे। तो आपको तो बता ही दिया गया है क्लियर कि आपके अंदर वो हिम्मत है, वो पावर है, आप उस पोस्ट में, उस काम में, उस डेजिग्नेशन को, जहाँ भी जो सबसे ऊपर कहते हैं ना इंसान को बैठना चाहिए, वो आपको मिलेगा और मिल चुका है। जिनको मिल चुका है उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं मिला है वो मिलेगा, और जिनको नहीं पता है तो ये होने वाला है। तो आपको ये विश्वास कीजिए, हर रिश्ते से इंसान बनता भी है और हर रिश्ते से बिगड़ता भी है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ रिश्तों की वजह से बनते हैं, कुछ रिश्तों की वजह से बिगड़ते हैं। यहाँ पर आपकी सच्चाई, नेक दिली और एक अच्छी एनर्जी को देखा जाता है, और ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आपकी लाइफ में वैसे रास्ते, वैसे लोगों को लाते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं, अलग करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने परेशान किया, या बहुत
आप लाइफ में परेशान हो गए हैं, तो अभी और कितना परेशान कोई करेगा। कितना आप, ऊपर वाला है ना साथ में, कोई आपके साथ कितना आपको गिराएगा, कोई आपको कितना मारेगा। सामने खड़े हो जाओ दिक्कतों के और दुश्मनों के कि भाई लो मार लो। अगर मार करके ही आप खुश रह सकते हो तो फिर वो भी मंजूर। क्यों? क्योंकि आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अगर आपको इस दुनिया से जाना होता या आपकी लाइफ बर्बाद होनी ही होती तो ईश्वर क्यों चुनता आपको? क्यों आपको ऐसे इस मुकाम में ला कर के खड़ा कर देता? क्यों आपको इतना ज्ञान नॉलेज दे देता? क्यों आपको ऐसे लोगों से, ऐसे ज्ञान और भक्ति के मार्ग में लेकर के आता? नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगा ना, तब तक आपको जितना वो ऊपर वाला खुशियाँ देना चाहेगा उतना ही मिलेगा, जितना दुख देना चाहेगा उतना ही मिलेगा। आप अपने पास कर्मा को समझ कर के ही इन दुखों को, कष्टों को निकालना होगा, ठीक है? और जो खुशियाँ आ रही हैं उसको अपने आप, अपने से खुद उन खुशियों को खड़ा करना है और उसको जितनी मिलेगी उतना एक्सेप्ट करना है। ये थी आज की रीडिंग।